फलस्तीन आजाद दारुल हुकूमत बैनुल मक़दस होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल असम्बली से खिताब, आलमी ज़मीर झिंझोर डाला। तिलावत कलाम पाक से तकरीर का आगाज किया। सबसे पहले फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। कहा, क्या फलस्तीनियों पर मजालिम नजरअंदाज करने वाले इंसान कहलाने के काबिल हैं? गजा में बच्चों के जिंदा दरगोर होने पर दुनिया कब तक खामोश रहेगी? मुजम्मत काफी नहीं, बड़े ममालिक हरकत में आए। आग और खून का खेल फौरी बंद कराए। आलमी बरादरी को पायदार अमन के लिए किरदार अदा करना पड़े। पाकिस्तानी अवाम के दिल फलस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फलस्तीन को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनाने का मुतालबा। कहा, मसला कश्मीर भी सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। 9 लाख भारतीय फौजियों ने वहां जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। कश्मीरियों से हक खुद इरादियत का वादा किया गया था। भारत 5 अगस्त 2019 को किए गए यकतरफा इक़दामात फौरी वापस दे। खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए भारत मकबूजा कश्मीर में गासिबाना इक़दामात खत्म करे। पाकिस्तान भारत के किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। तशरीह की आड़ में सुप्रीम कोर्ट आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। फैसला मफरूजों पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर अदालत उज़्मा की वजाहत चैलेंज कर दी। 8 जजों के वजाहती फैसले पर नजरसानी की इस्तदा करते हुए हुक्म इम्तना मांग लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। अदालत ने तहरीक इंसाफ को जवाब के लिए कब नोटिस जारी किया? पीटीआई की दस्तावेज पर अदालत ने ईसीपी को नोटिस जारी किया, न ही जवाब तलब किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत के बाद पार्लियामान ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट दुरुस्त भी मान लें तो अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी की डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाए। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को एक और नशिस्त मिल गई। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आदिल बाज़ई ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की नशिस्तों की तादाद 215 हो गई। आदिल बाज़ई कोयटा से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और राउफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 2 अक्टूबर को होगी। पीटीआई वकला इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दलाइल देंगे। गुज़श्ता समाअत पर बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांगी थी। आजाद अदलिया इस मुल्क के मुस्तकबिल की जमानत है। आईनी तरामीम, जिसको कि मैं शैतानी तरामीम कहता हूँ, एक खास हुक्मरान टोले की मफादात के लिए सारा खेल रचाया जा रहा है। पीटीआई का कोई सेनेटर हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं। अगर कोई हुकूमत का साथ देगा तो उसका सियासी मुस्तकबिल तारीख होगा। शिबली फराज कहते हैं, चेयरमैन सेनेट को खत लिखकर आगाह किया, हुकूमती सेनेटर्स को अलग नशिस्त अलॉट करें। सेनेट इजलास में मुझ समेत अपोजिशन अरकान पिछली नशिस्तों पर बैठेंगे। आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये सियासी मामला नहीं, हर पाकिस्तानी का मसला है। सबसे अपील करता हूँ, इस मामले को समझें। आज रावलपिंडी से अवामी तहरीक का आगाज होगा। लतीफ खोसा बोले, अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो अवाम को इंसाफ भी नहीं मिलेगा। हम पाकिस्तान को बचाएंगे और जमहूरियत की पटरी पर चलाएंगे। पीटीआई के आज एहतजाज की तैयारियां तेज। इंतजामिया ने भी हिकमत अमली बना ली। रावलपिंडी, जहलुम, चकवाल और अटक में दफा 144 नाफिज। चारों अजला में जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापों का इम्कान। पुलिस ने मरी रोड और अंदरून शहर से लियाकत बाग आने वाले रास्ते बंद करने और रैलियां रोकने का प्लान। मेट्रो बस और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने पर गौर। राजा बशारत, सिमाबिया ताहिर और दीगर रहनुमा इंतहाई मतलूब फहरिस्त में शामिल हैं। तमाम थानों को गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। दूसरे अजला से इजाफी नफरी, कैदी बसें भी तलब कर दी।
आने वाला सियासी अमल मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में सारे संगे मील अबूल करें। बहस हो रही है, आईनी अदालत हो, कोई कह रहा है सियासी अदालत हो, दोनों छोड़ें, अवामी अदालत बनाएं जहां 24 करोड़ लोगों के जो केसेस है इस पर बात हो। आइंदा सियासी अमल मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आगे बढ़ेगा। मौलाना से मुलाकात में उनकी सियासी बसीरत से आगाही मिली। आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं अवामी अदालत बननी चाहिए ताकि आवाम के मसाइल हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कराची मुल्क की मईशत का हब है। नौजवानों को IT की ट्रेनिंग देकर मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तैयार कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए सब मिलकर काम करें। मुर्तजा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने इंडोनेशिया के यौम आज़ादी पर फवारा चौक पर पाक इंडोनेशिया परचम भी लहराया। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हैदराबाद में खिताब, कहा आवाम आईन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्रुरी चाहते हैं। पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। बरसरे इक़्तिदार टोला मर्जी के फैसले करने का ख्वाहिशमंद है। आईनी तरमीम की हिमायत करने वाले अपने चेहरे पर कालक मलेंगे। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप अमन के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में दाइश, अलकायदा, BLA, मजीद ब्रिगेड और दीगर दहशतगर्द मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। फितनाल ख्वारिश के खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए अमन और सलामती यकीनी बनाएंगे। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर काम जारी है। CPEC मंसूबा पाक चीन बेमिसाल दोस्ती का अमली सबूत है। बहरानी सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत संभाली, आज तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद मुतासरा मुल्कों में से एक है। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान को अब तक $30 अरब का नुकसान हो चुका। आलमी दर्जा हरारत कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं। 100 से ज्यादा तरक्की पजीर ममालिक कर्जों के चुंगल में जकड़े हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमरीका से वापस लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में 3 से 4 रोज कयाम करेंगे। जनरल असेंबली इजलास में इस्राएली वजीर आजम के आते ही पाकिस्तान का वॉकआउट। नेतन्याहू तकरीर के लिए आए तो जनरल असेंबली में शोर मच गया। सदर ऑर्डर करते रह गए। पाकिस्तान के अलावा तुर्की समेत कई मुल्कों के नुमाइंदों ने इजलास से वॉकआउट किया। सऊदी अरब ने फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। न्यूयॉर्क में वजारत इजलास से खिताब में वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा फलस्तीनी रियासत के कयाम का इत्तेहाद यूरोप और अरब मुल्कों की कोशिशों का नतीजा है। इसराइल फौज मस्जिद अक्सा और मुसलमानों और मसीहियों के मुकद्दस मकामात के खिलाफ कब्जे की पॉलिसी पर अमल पैरा है। दिफा का हक, लाखों शहरियों के कत्ल का जवाब नहीं। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूब में बदतरीन इसराइली बमबारी। गुंजान आबाद इलाके में बमबारी से पूरा ब्लॉक जद में आ गया। इसराइली मीडिया का हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह की बेटी की शहादत का दावा। 4 दिन में इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 700 हो गई। 2000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज के लेबनान पर जमीनी हमले की तैयारी। इसराइली टैंकों ने शिमाली सरहद पर पोजीशन संभालनी। इसराइली तैयारों की शामी सरहद पर भी बमबारी। 5 शामी फौजी जाँ बहक। सलामती कौंसिल में तकरीर में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची ने कहा बैरूत हमले में इसराइल ने अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल किए। 5000 पाउंड वजनी बम अमरीका ने तोहफे में इसराइल को दिए। इसराइली जारियत को अमरीकी अस्करी और सियासी हिमायत हासिल है। अमरीका इसराइली मजालिम के हर पहलू में मुलव्वस है। इसराइली क्रिमिनल माफिया पूरे मशरिक़ वस्ता को खुली जंग में धकेल रहा है। सलामती कौंसिल फलस्तीनियों के कत्लेआम के सफाक मंसूबे को रोके।
पाकिस्तान बेपनाह वसाइल से मालामाल है। वतन अजीज जल्द अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में ताजिरों से खिताब। मईशत की बेहतरी में ताजिरों के ताउन को सराहा। मुल्क की बेहतरी के लिए दस्तयाब मौके पर भी गुफ्तगू की। ताजिर बरादरी ने मईशत के फरोग के लिए SIFC के किरदार को सराहा। सिपहसालार ने इन्वोस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। तकरीब से खिताब में कहा, IT पार्क नौजवानों को मयारी तरबियत फराहम करेगा। दौरा कराची के दौरान आर्मी चीफ को पाक फौज के ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। क्लैब की तरफ से एक आईनी पैकेज पे बातचीत शुरू हुई है। उनकी राय भी ली और अपनी उसमें आरा भी कुछ दी। फैसला यही हुआ कि हम मशावरत क्रॉस द बोर्ड आपस में भी और बाकी पार्टियों के साथ भी जारी रखेंगे। आईनी तरमीम पर JUI समेत बाकी पार्टियों से भी मुशावरत जारी रखेंगे। आईनी पैकेज पर मौलाना फजलुर रहमान की राय ली और अपनी राय दी। PP रहनुमाओं की मौलाना से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। नवेद कमर कहते हैं, कोशिश होगी कि तमाम सियासी जमातों की इस मामले पर मुत्तफिका राय हो। मुशावरत के बाद ही आईनी तरमीम का कोई मुसवदा सामने आएगा। PP वक्त ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। आईनी अदालत के कयाम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची के जिना अस्पताल में करोड़ों का गबन। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को नोटिस जारी। FIA हुकाम ने बताया, कश्मीर रोड पर घर पर छापे के दौरान मुल्जिम मासूम अहमद से पूछताछ की गई, जिसने अस्पताल के लिए ममनुआ स्मगल दवाएं और लेंस खरीदने का इंकशाफ किया। गैर कानूनी तौर पर दवाओं और सर्जिकल आइटम की खरीदारी में 78 करोड़, NICH में 25 करोड़ का गबन किया गया। बरतानिया का मुआशरे के महरूम तबकात के लिए सिंध में आवाज प्रोग्राम का आगाज। सिनफी मसावात, माजूरों, अकलियती और पसमानदा कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने का अज़्म। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट कहती हैं, प्रोग्राम का मकसद महरूम तबकात को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुआशरे का कारामद शहरी बन सके। आवाज प्रोग्राम से मुस्तफीद बाहिम्मत खवातीन से मिलकर खुशी हुई। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में 2008 से आवाज प्रोग्राम जारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। हरिपुर में खानपुर डैम भरने के करीब सिर्फ चंद फुट गुंजाइश रह गई। लेवल पूरा होने पर पानी के हंगामी इखराज के लिए स्पिलवेज खोल दिए जाएंगे। संबड़ियाल और डस्का में बारिश के दौरान बिजली गिरने के वाकयात में 2 अफराद जान से गए। गुजरात, फैसलाबाद और सरगोधा में भी मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे-आब आ गई। बुने, दीरबाला और करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। बारिश की वजह से चैंपियंस कप का दूसरा एलिमिनेटर मंसूख। लीग मुकाबलों में 3 कामयाबियों की बदौलत मार्कोस को फाइनल में रसाई मिल गई। फैसलाबाद में दूसरे एलिमिनेटर का टास्क भी न हो सका। लीग मरहले में सिर्फ एक फतह की वजह से लॉयंस इवेंट से बाहर। फाइनल में इतवार को पैंथर्स और मार्कोस टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप मैच में आज स्कॉटलैंड से टकराएगी। तजुर्बाकार ऑलराउंडर निरादार का कहना है, कोशिश होगी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टीम को कामयाबी दिलाऊं। दुबई की कंडीशंस हमारे लिए मुवाफिक होंगी। हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स। दियाना बेग ने कहा कि तैयारी जबरदस्त है, भरपूर उम्मीद है इवेंट में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफत के रंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी रंगीनियों के साथ जारी। मुआशरे में अदम बर्दाश्त मौजू पर नौजवान तलबा और तालिबात ने थिएटर जुलूस पेश करके खूब दाद वसूल की। ड्रामा खत्म हुआ तो नौजवानों ने साथ संभाले और अपनी आवाज से समा बांधा।